इट्स 113 रन्स, यू हैव 6 विकेट डाउन्स और आपको जो है 40 बॉल्स के अंदर 93 टू 95 रन्स चाहिए। और फिर उसके बाद आपका एक इम्पैक्ट प्लेयर आता है और इम्पैक्ट क्रिएट करके कम्प्लीटली गेम को चेंज कर देता है और यूँ जो है मैच जीत कर चला जाता है। अंतोष शर्मा, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। आई थिंक ही इज़ सच अ फिनोमिनल बैट्समैन और इसका फ्यूचर क्या होगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट द थिंग इज सी, लास्ट मैच जो था हमारे पास सनराइज़र हैदराबाद का और राजस्थान रॉयल का, उसके अंदर भी मैंने यही बात की थी कि ये जो इम्पैक्ट प्लेयर है इट्स अ काइंड ऑफ चीटिंग। लाइक सी, बॉक्सिंग के अंदर जब आप देखते हैं ना तो उसके अंदर एक जो लाइट वेट या लाइट वेट बॉक्सर होता है वो हैवी वेट के साथ लड़ सकता है, कभी भी नहीं लड़ सकता। एक प्लेयर बाहर बैठा है, वो आपके स्टैट देख रहा है, आपके कोचेस बैठे हैं, वो देख रहे हैं मैच को, कौन सा जो बॉलर है वो कहाँ पर बॉलिंग कर रहा है, मैच किस तरफ जा रहा है, और सडनली उसके अंदर जाना आप डिसाइड करते हैं। यू नो ईच एंड एवरी सिचुएशन एंड यू नो दिस प्लेयर कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट। एंड व्हाट अबाउट द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, उसके रूल्स के बारे में आप क्या कहेंगे कि जब एक ही प्लेयर जो है वो आप उसको भेज देते हैं और मेन सिचुएशन पर ट्रेविस हेड बाहर जाते हैं, उनकी जगह पर आप बॉलर को भेज देते हैं एडम जैम्पा को, एंड देन ट्रेविस हेड भी जो है अपना पूरा का पूरा स्कोर बनाते हैं। ही स्कोर 74 रन्स इन 24 बॉल्स एंड देन एडम जैम्पा आते हैं, वो भी दो से तीन विकेट लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर मिचेल मार्श वो आप खिलाते हैं, वो ऑलमोस्ट 70 प्लस रन्स करते हैं एंड देन उनकी जगह जो है आप सिद्धार्थ को डालते हैं। इसी तरह सिमिलरली लास्ट स्टेज के ऊपर द मैच इज स्लिपिंग इन फ्रॉम आवर हैंड और आप क्या करते हैं, वहीं पर अंतोष शर्मा को भेज देते हैं। तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ काइंड ऑफ फेयर क्रिकेट। ऑफ कोर्स इट्स एन आईपीएल, इट्स अ बिगेस्ट लीग ऑफ द वर्ल्ड, बट येट अगेन रूल्स आर रूल्स। मेरे ख्याल में उनको देखना चाहिए, जो टीम आपने सेट की है उसी के बिहाफ पर अगर आप मैच जीते, सी जीता जिताया मैच जो है वो अंतोष शर्मा ले गए एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। सो आई डोंट थिंक सो कि मेरे ख्याल में ड्यूरिंग द मैच और बिटवीन द मैच आप किसी भी प्लेयर को उठाकर ले आए एंड देन वो आपकी सारी की सारी गेम लेकर चले जाए, बिकॉज ही नोज, कोचेस नोज, वो बेंच के ऊपर बैठकर आपको बता रहे होते हैं कि आपने जाकर ये खेलना है, आपने जाकर इस तरह की बॉलिंग करनी है, विच इज़ कम्प्लीटली अनफेयर। लाइक ड्यूरिंग द मैच आप कैसे किसी एक प्लेयर को बुला सकते हो? आई थिंक if you have a big league, that doesn't mean you can break the rules and you can create your own rules. So मेरे ख्याल में ये ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैच के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट फेज वाज लखनऊ सुपर जायंट वाज रियली ट्रेमेंडस। आए मिचेल मार्श, उन्होंने एग्रेसिव स्टार्ट किया एंड देन उनके साथ निकोलस पूरन थे, उन्होंने भी ज़बरदस्त स्टार्ट किया। बैटिंग की बात करें तो हमारे पास ईडन मार्करम है, सबसे पहले 15 रन उन्होंने स्कोर किए एंड देन उसके बाद मिचेल मार्श, ही वाज सच जायंट प्लेयर अगेन एज ही इज़ अ मेंबर ऑफ सुपर जायंट। तो 72 रन उन्होंने स्कोर किए जस्ट इन 36 बॉल विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 200। एंड देन उसके बाद निकोलस पूरन है, द कैरिबियंस प्लेयर ऑलवेज परफॉर्म इन एट लीग स्टेज, बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑन नेशनल लेवल तो वहाँ पर ये थोड़े से डगमगा जाते हैं। तो ऑफ कोर्स स्टार प्लेयर ऑफ सुपर जायंट 75 रन इन्होंने स्कोर किए हैं जस्ट इन 30 बॉल्स एंड मिचेल स्टार्क ने इनको आउट किया है। एंड देन उसके बाद ऋषभ पंत कैप्टन हिमसेल्फ नहीं चल सके, 6 बॉल्स खेले हैं और स्ट्रगल कर रहे थे कुलदीप यादव के अगेंस्ट। एंड देन उसके बाद डेविड मिलर हैं, आई थिंक ही कैन डू मच बेटर जॉब। 27 रन उन्होंने स्कोर किए हैं जस्ट इन 19 बॉल्स और लास्ट के जो 4 ओवर से या 5 ओवर से इनके अंदर वो अच्छा खासा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे। मेरे ख्याल में अगर 209 टोटल को देखा जाए तो 230 हो सकता था, 235 हो सकता था, तो यहाँ से सिनारियो भी थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता था। एंड देन उसके बाद आयुष बदोनी नहीं कर पाए, कुछ 4 रन उन्होंने बनाए एंड देन उसके बाद शार्दुल ठाकुर रन आउट हो गए एंड देन उसके बाद शहबाज अहमद 9 रन उन्होंने स्कोर किए, उसके बाद रवि बिश्नोई वो भी बोल्ड हो गए एंड देन उसके बाद दिग्वेश सिंह हैं, उन्होंने भी कुछ रन स्कोर नहीं किए और यूं जो है 209 रन्स लखनऊ सुपर जायंट ने स्कोर किया इन 20 ओवर्स। मिचेल स्टार्क, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर ऑफ दिल्ली कैपिटल्स, 4 ओवर्स कराए हैं, 42 रन दिए हैं एंड 3 विकेट्स लिए हैं। मैं अक्सर आईपीएल को लेकर यही बात करता हूं कि जब इंटरनेशनल प्लेयर्स वहां पर बॉलिंग करने जाते हैं, फॉरेन प्लेयर्स बॉलिंग करने जाते हैं, व्हाट अबाउट देयर सेल्फ ईगो, व्हाट अबाउट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट? जहां पर आपको इतनी अच्छी खासी मार पड़ती है तो आप कहां पर स्टैंड करते हैं? लाइक अगर गली के क्रिकेट के अंदर एक बच्चा एक बड़ा प्लेयर खेलेगा और उसको जो है ना क्लब क्रिकेट या एक बी कैटेगरी का जो प्लेयर जो है वो सिक्सेस लगाएगा तो उसकी रेपुटेशन के अंदर कमी आएगी। सो दैट सेम थिंग हैपनिंग इन दिस मैच टू।
लास्ट मैच के अंदर जोफ्रा आर्चर, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल ऑफ हिज इंटायर इंटरनेशनल कैरियर। एंड देन उसके बाद हमारे पास पटेल हैं, अक्षर पटेल, 3 ओवर्स कराए हैं, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई है, 18 रन दिए हैं। एंड देन उसके बाद निगम है, उन्होंने 2 ओवर्स कराए हैं, 35 रन दिए हैं विद द एवरेज विद द इकोनॉमी ऑफ 17.5। एंड देन उसके बाद कुमार हैं, उन्होंने 2 ओवर्स कराए हैं, 22 रन दिए हैं। देन कुलदीप यादव, फिनोमिनल, आई रियली लाइक हिम। कुलदीप कुलदीप यादव इज़ अ काइंड ऑफ मिस्ट्री स्पिनर, वो जब भी आते हैं कुछ ना कुछ करते हैं। ऋषभ पंत को उन्होंने नहीं खुलने दिया, 4 ओवर्स कराए हैं, 20 रन दिए हैं, 2 विकेट्स लिए हैं। देन उसके बाद मोहित शर्मा, अ काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल, उन्होंने भी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई है, बट येट अगेन ही वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। 4 ओवर्स कराए हैं, 42 रन। मोहित शर्मा, अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान ने जो है इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के अंदर 82 रन स्कोर किए थे, उस मैच के अंदर ये थे, और अच्छा खासा ये खेल चुके हैं इंडिया की तरफ, आल्दो को इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए इंडियंस 11 में। एंड देन इसके बाद स्टब्स हैं, 1 ओवर करवाया, 28 रन इन्होंने दिए हैं। एंड देन उसके बाद दिल्ली कैपिटल की बात करें तो आते ही शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, ये जितने भी थे इन्होंने आकर जो है अच्छा खासा एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। बट जो फर्स्ट 12 ओवर थे, यूँ लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट इजीली जो है ये मैच जीत जाएंगे। तो इनकी बैटिंग पर नज़र, दिल्ली कैपिटल की बैटिंग पर नज़र डालते हैं। फ्रेजर मैकगर्क, एक ही रन स्कोर कर पाए, ऑस्ट्रेलिया के बैटर हैं, ओपनिंग करते हैं। देन उसके बाद फाफ ड्यूप्लेसी, 29 रन्स ऑफ 18 बॉल्स। एंड देन उसके बाद पोरल है, कुछ रन नहीं कर सके। देन उसके बाद रिजवी हैं, 4 रन उन्होंने स्कोर किए। देन उसके बाद अक्षर पटेल, कैप्टन हिमसेल्फ, 22 रन ऑफ 11 बॉल्स विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 200। एंड देन उसके बाद स्टब्स हैं, साउथ अफ्रीका के बैटर्स हैं, 34 रन इन्होंने स्कोर किए हैं जस्ट इन 22 बॉल्स। एंड उसके बाद Antosh Sharma, phenomenal. I mean, phenomenal. Whenever I am talking about impact player, it doesn't mean I am talking about impact player. I am talking about Indian cricket. I mean, the management, the committees, the IPL management, जिन्होंने इस रूल को इंट्रोड्यूस किया। I mean, it's completely unfair. You have to go with your ओरिजिनल टीम जो आप सेलेक्ट करते हैं, और एट द एंड ऑफ द मैच या एट द एंड ऑफ स्टेज जब आप ये डिसाइड करते हैं कि नहीं इस प्लेयर को होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, इट्स क्वाइट अनफेयर फॉर विच टीम जो जो जीत रही है उसके लिए अनफेयर हो जाता है कि धड़ाम से आपने प्लान किसी के लिए क्या होता है, और जो है ना आउट ऑफ सिलेबस आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। 20 रन इन्होंने स्कोर किए थे 20 बॉल्स के अंदर। एंड देन उसके बाद जब इन्होंने चार्ज करना स्टार्ट किया, he scored 44 runs just in 11 balls. Can you imagine that? That's why I am speaking against impact player again. It doesn't matter. It doesn't matter. It's a bowler. He's a bowler or he's a batsman. ये फर्क नहीं पड़ता। इम्पैक्ट प्लेयर का आना, खेलना, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। मेरे ख्याल में ये क्रिकेट की खूबसूरती के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक इंडियन क्रिकेट बोर्ड के रूल्स हैं, IPL मैनेजमेंट के रूल्स हैं, उनको देखना चाहिए। अगर उनको लगता है तो यही लगता है, बट एट अगेन एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट एनालिस्ट, मुझे नहीं लगता कि दिस इज राइट। एंड देन उसके बाद निगाम है, 39 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। ही वॉज ऑल्सो एन इम्पैक्टफुल प्लेयर, लीगल इम्पैक्टफुल प्लेयर। अगर मैं बात करूं तो ये वो थे जिन्होंने 39 रन स्कोर किए जस्ट इन 15 बॉल्स। इनको कह सकते हैं कि यस ही वाज अ गेम चेंजर। एंड देन उसके बाद मिचेल स्टार्क आए हैं, देन उसके बाद कुलदीप यादव आए हैं, और उसके बाद मोहित शर्मा आए हैं। मोहित शर्मा का जो लास्ट ओवर के अंदर सिंगल लेना था, दैट वाज वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर दिल्ली कैपिटल्स। अगर वो सिंगल ना लेते तो अंतोष शर्मा सामने ना आते, और अगर वो सामने ना आते तो हो सकता था कि थोड़ा सा सिनारियो डिफरेंट होता। और अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि 65 पर आपके 5 आउट हो चुके हों 6 ओवर्स के अंदर। एंड देन उसके बाद 113 के ऊपर आपकी छठी विकेट गिरती है, और फिर उसके बाद आपके पास जो है कोई ज़्यादा ऑप्शंस बचते नहीं हैं। एंड देन उसके बाद 168 पर जो है आपकी 7वीं विकेट गिरती है, और उसके बाद आप मैच जीत जाते हैं। फिनोमिनल। आई मीन अंतोष शर्मा की जितनी भी तारीफ की जाए ये बहुत ही कम है, बट एट अगेन इट्स टू अर्ली टू से is he going to be in Indian 11? I really don't know. Maybe he can be the part of team B or C, like whenever the Indians are playing against Zimbabwe, Ireland, so maybe they can add over there. उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो हमारे पास
शार्दुल ठाकुर हैं, उन्होंने 2 ओवर्स कराए हैं, 19 रन्स दिए हैं, 2 विकेट्स लिए हैं। देन उसके बाद सिद्धार्थ हैं जो कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर अंदर आए एंड ही बोल्ड 4 ओवर्स। नाउ सी मिचेल मार्श जो है 70 प्लस रन स्कोर करते हैं। आपने बैटिंग खेल ली। हाँ, होना ये चाहिए था कि एक प्लेयर ने बैटिंग नहीं की, आप उसको निकाल कर दूसरे को अंदर डालें। आप उससे भी परफॉर्मेंस ले रहे हैं एंड देन जो इम्पैक्टफुल प्लेयर आ रहा है आप उससे भी परफॉर्मेंस ले रहे हैं। आई मीन you are playing not with 11 player, you are playing with 12 players, which is completely unfair. मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। Why? Because it's a soft edge. खसूसन वो बैटर्स या वो टीम जो सेकंड या चेस करने के लिए जा रहे होते हैं उनको पता होता है कि हमने किस प्लेयर को इन करना है, किस प्लेयर को आउट करना है। whenever we are talking about IPL, it's more about batting, it's more about flat pitches, it's more about sixes, it's more about battings, a very less points जहाँ पर हम बॉलिंग को निखरता हुआ देखते हैं whenever you are talking about winning performance। उसके बाद आपके पास दिग्वेश सिंह हैं, उन्होंने 4 ओवर्स कराए हैं, 31 रन दिए हैं। देन उसके बाद रवि बिश्नोई हैं, 4 ओवर्स कराए हैं, ही वाज रियली एक्सपेंसिव, 53 रन उन्होंने दिए हैं विद द इकॉनमी ऑफ 13.25। एंड देन उसके बाद प्रिंस यादव हैं, उन्होंने 4 ओवर्स कराए हैं, 47 रन दिए हैं विद द इकॉनमी ऑफ 11.75। एंड देन उसके बाद शहबाज अहमद हैं, 1.3 ओवर्स एंड ही गिवन 22 रन विद द इकॉनमी ऑफ 14.47. So overall, it was a luck of Delhi Capital and the captain Akshar Patel in the face of Antosh Sharma. He came from nowhere, but he was center of attraction and he was one man army of Delhi Capital. Such a fantastic display of cricket, but again, IPL management has to consider the impact player rule. I really don't think so. मेरी इतनी औकात नहीं है, but yet again, जब आप क्रिकेट को क्लोजली देखते हो, it doesn't matter you are from Pakistan, it doesn't matter you are from Australia, क्रिकेट इज क्रिकेट। आप देखते हो, आप IPL है, PSL है, ILT है, कैरिबियन लीग है, कोई भी लीग है, आप उसको बड़े शौक से देखते हो एंड व्हेनेवर यू आर वाचिंग इट एंड आपको ये हक बनता है कि आप अपनी राय उसके ऊपर रखें। तो मुझे ये लगता है एज अ क्रिकेट एनालिस्ट के नहीं, एक इम्पैक्ट प्लेयर को नहीं होना चाहिए जहाँ पर आप एक गेम जीत रहे होते हैं और वहीं धड़ाम से इट्स अ बॉलर, ही इज कमिंग एट नंबर 9 एंड देन ही इज अ कम्प्लीटली बॉलर, ही डोंट नो हाउ टू बैट। आप उसकी जगह पर जो है एक बैटर भेज देते हो। सी, आपकी मैनेजमेंट, आपकी टीम के अंदर आप डिसाइड करते हो बिफोर द मैच कि आप 4 बैटर्स के साथ जाना चाह रहे हो एंड देन एट लास्ट स्टेज आपको लगता है कि जी मैच हमारे हाथ से निकल रहा है, आप बॉलर को आउट कर देते हो, उसमें बॉलिंग भी कराई है एंड देन आप बैटर को ऐड कर देते हो। हाउ क्रेजी, हाउ कैन इट बी अ परफेक्ट रूल ऑफ IPL मैनेजमेंट? सो दैट्स इट फॉर Lucknow Super Giant versus Delhi Capital match analysis. Stay tuned for the next video and keep subscribe my YouTube channel and Facebook page.